जित मद बने, जित भव विजित कषाय, अजित नाथ को नित नमु, अर्जित दुरित पलाय। को पल 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 को पले, वन में ऋतुपति आए, पुलकित मम जीवन लता, मन में जिन पद पाए। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की 1008 श्री अजितनाथ भगवान की। संस्कृत में एक सूत्र है, मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना। आचार्य अकलंक देव महाराज ने भी इसको राजवार्तिक में कहीं पे कोट किया है। जितनी खोपड़ियां होती हैं संसार में, सबका अपना अपना दिमाग चलता है, सब अपना अपना दिमाग खूब चलाते हैं। साधु के पास आते हैं तो कुछ लोगों को सिर्फ कमी दिखाई देती है, कुछ लोगों को सिर्फ अच्छा अच्छा दिखाई देता है। दिमाग दिमाग का खेल है। गुरुदेव के पास भी दुनिया भर के कई लोग आते जाते रहते हैं। गुरुदेव के जीवन से जुड़ा एक संस्मरण है, प्रसंग है बंधु, रखने में आनंद, आपको सुनने में आनंद आएगा। गुरुदेव के पास दुनिया भर के लोग आते। एक बहुत बड़े व्यापारी दूर राजस्थान से आए, आकर के बोहरी बंद की बात है, शायद वो मार्बल के बहुत बड़े व्यवसायी थे। अशोकी पाटनी जी नहीं, उसके अलावा भी बहुत सारे कंपनी के मार्बल्स के व्यापारी हैं जैन समाज के। गुरुदेव के पास आए, वहाँ पे मंदिर जी का निर्माण कार्य को, धर्मशाला इत्यादि का काम हो रहा था। 2010 की बात है। गुरुदेव से कहते हैं कि मेरा मंदिर में पैसा दान देने का कोई विचार या भाव रहता नहीं है, और मंदिरों से किसी का कोई भला होता भी नहीं है। तो मेरी तो ये साइकोलॉजी है और मेरा दिमाग में जो बात चलती है, गुरुदेव मैं आपसे भी कहना चाहता हूँ कि आप कोई हॉस्पिटल बनवाइए, अच्छे अच्छे स्कूल खुलवाइए, अच्छे अच्छे कोई ब्लड बैंक खुलवाइए और डोनेशन सेंटर्स खुलवाइए और कोई चैरिटी करिए, जिसके माध्यम से समाज की सेवा हो सके। गुरुदेव बात सुनकर के मुस्कुरा रहे थे। आचार्य सिंह जी की मुस्कान अपने आप में बड़ी मनमोहक होती है। गुरुदेव से बोलते हैं, महाराज जी हम 5 करोड़ रुपए दान दे देंगे, आप कोई चैरिटी का कोई दूसरा काम करा दीजिए, लेकिन मेरा मंदिर में पैसा देने का कोई भाव होता नहीं है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मंदिर से किसी को कुछ मिलता भी नहीं है। सिर्फ मंदिर में करोड़ों रुपए लग जाते हैं, इतने में तो हम देश के नागरिकों की दूसरी तरीके से अच्छे से सेवा कर सकते हैं। बात प्रासंगिक थी और सुनने में बहुत अच्छी भी लग रही थी। आपको भी अच्छी लग रही होगी। बोले हाँ महाराज बात तो सही है। गुरुदेव ने कुछ बोलना चाहा, इसके पहले उनकी साधर्मी ने गुरुदेव से पूछ लिया कि गुरुदेव मनुष्य की सबसे बड़ी सेवा क्या होती है? क्या है मनुष्य के प्रति सबसे बड़ी सेवा? गुरुदेव ने जैसे उनके उस प्रश्न को सुना और मुस्कुरा करके बोले कि हाँ ये आपने बहुत अच्छी बात करी। गुरुदेव कहते हैं मनुष्य के प्रति सबसे बड़ी सेवा है कि मनुष्य को मनुष्य की महिमा का भान हो जाए। महिमा का जो भान है वो हॉस्पिटल से नहीं होता। मनुष्य को मनुष्य की महिमा के बारे में विद्यालय में भी पता नहीं चलता। उसके लिए मंदिर और पाठशाला जरूरी है। मंदिर भी जरूरी है और पाठशाला भी जरूरी है बंधुओं। हॉस्पिटल खोलने पर तुम्हारी एक पर्याय सुरक्षित हो जाएगी, लेकिन एक मंदिर खोलने पर अगर सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई तो अनंत पर्याय के कष्टों से बच जाओगे। गुरुदेव बोलते हैं कि मनुष्य के प्रति सबसे बड़ी सेवा है कि मनुष्य को मनुष्य की स्वयं की महिमा का भान हो जाए। अपने बारे में तुम जान जाओ कि हम में क्या क्या क्वालिटी है, तो भी बहुत बड़ा खेल हो जाए। ठीक वैसे ही जैसे जब आप
एप्पल ए प्रो 14 का मोबाइल लेते हैं, कीमत 1.5 लाख, पौने 2 लाख, 1,65,000 रुपए, इतना महंगा मोबाइल आ गया। हाँ, हाथ में मोबाइल तो है, लेकिन मोबाइल की महिमा का पता नहीं है। अभी तो सिर्फ इतना ही पता है कि व्हाट्सएप चलाने में, रील्स देखने में, फेसबुक चलाने में या स्नो करने में, चैटिंग करने में काम आता है। इसके अलावा किसी चीज़ में क्या ज़्यादा हुआ तो गाड़ी में फंसा देंगे तो रास्ता दिखाने के काम आ जाएगा। इतने ही एप्लीकेशंस के लिए आपने 2 लाख रुपए दिए हैं तो ये काम तो 5,000 के मोबाइल में भी होता है। तो फिर आपने एप्पल का मोबाइल पौने 2 लाख का क्यों खरीदा है? कोई पूछ बैठे, अरे महाराज उसमें जूठा एप्पल बाहर से दिखता है तो बड़ा अच्छा लगता है। वो आधा जूठा एप्पल है। उसके मालिक ने क्या किया, खा रहा था, खाते खाते उससे पूछा कि अपनी कंपनी है, उसका सिंबल क्या बनाना, तो उसने एक बार उसको कट्टू कट करके खा लिया। अब उसने ऐसा सैंपल दिखा दिया, हाँ यही एप्पल का मोबाइल बना दो। अब वो तब से वो जूठा एप्पल जो है आपके मोबाइल में चलता आया। आप बड़े से उसको बढ़िया प्यार से शर्ट में रगड़ते, अरे मेरा एप्पल 161 का। जो काम 1,65,000 रुपए के मोबाइल में होता है, वही काम, उतना ही काम आप 5, 7, 10,000 रुपए के मोबाइल में भी कर सकते हैं। कोई आपसे पूछे कि अतिरिक्त का 1,60,000 रुपए आपने क्या सोच करके खर्च किया, क्या मिलता है आपको एप्पल का मोबाइल रखने पर? अरे महाराज क्या बताएं, बस वो उतना ही रहता है, बस फेसबुक, रील्स, व्हाट्सएप, बात करना, बस इतना है। उसकी घंटी की आवाज़ बहुत अच्छी लगती है। अरे तुम्हें घंटी की आवाज़ बहुत अच्छी लगती है तो हम तुमको घंटी दे देते हैं, तुम उसकी घंटी की आवाज़ उससे भी अच्छी लगेगी, तुम जेब में रख लेना। तुमने 10,000 के मोबाइल के 1.65 क्यों दिए? हाँ महाराज आप बात तो कह रहे हैं बहुत बड़ी। सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स ने 2965 प्रोग्राम फाइल किए हैं एप्पल के मोबाइल प्रो 14 पे। मतलब 2965 फंक्शंस हैं आपके मोबाइल के अंदर जो आप चला सकते हैं। अब आप ये बताइए कि आप चलाते कितने हैं, कभी काउंट करके देखिएगा। 5, 7, 8, 10 अधिकतम। और इतने सारे जो और फंक्शंस हैं, जिसमें सबसे बड़ी बात है कि मोबाइल, एप्पल के मोबाइल में जहां हर चीज के लिए पैसा देना पड़ता है, 1300 एप्लीकेशंस हैं जो बिल्कुल फ्री हैं और जो आपकी जिंदगी को बहुत ज्यादा सुविधाजनक बना सकते हैं। महाराज हमको नहीं पता, आपको इतना कैसे पता? हम पढ़े लिखे हैं और तुम लोग बारबेरियंस। हम पढ़े लिखे क्या है कि हम सब चीजें किताबों में पढ़ के समझ जाते हैं, और तुम्हारे हाथ में चीज आने के बाद भी तुम हाथ में आई हुई चीज की कीमत नहीं जानते। पैसा तो बहुत देना है, मोबाइल पे 1,65,000 रुपए का लिया, लोगों को दिखाते हैं बड़े शान से, अरे मम्मा मेरा मोबाइल कहीं छूट गया होगा थोड़ा देखना, जानबूझ करके छोड़ के चले आए। और हाँ बेटा, अच्छा एप्पल ले लिया, अब क्या करें, थोड़ा सा ऐसा हो गया तो हमने कहा एक एप्पल ही ले लेते हैं। बताते तो ऐसा। भारतीय जनता की सबसे बड़ी आज की वर्तमान की कमजोरी, सबसे बड़ी कमजोरी क्या है बताइए? आज के डेट की सबसे बड़ी वैश्विक समस्या है भारत के अंदर की, कि भारत का व्यक्ति इतना अभिमानी हो गया है, जरा जरा सी बात में अपने अहंकार का पोषण करना सीख गया। सबसे बड़ी आज के डेट में पूरे भारत की समस्या है अभिमान का पोषण करने वाली। सामर्थ्य है 5 लाख की, लेकिन लड़की की शादी है, कोई क्या कहेगा तो लोन से करेंगे 12 लाख रुपए दे करके। अब 7 लाख रुपए देने के चक्कर में साल भर तक घिसते रहो। 25 लाख, 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख खर्चा कर दिए महाराज। क्या है? स्टेटस दिखाना है ना। कोई का कहे भैया, कोई जो कहे कि भैया तुम्हारे कहा मोड़िया अच्छी थी, पैसा अच्छो नहीं तो बड़ो घर को आसामी ले जाए है, ज्यादा दिखावा करो तो भैया बेटी से भी गए, घर में धन से भी गए। अब बात में खोपड़िया में पड़ रही, क्या करें भैया, बहुत ही पहली मोड़ी को ब्याह करो महाराज, सोची थी 15 लाख में हो जाए, 40 लाख लग गए। अरे कोई ने छीने थे का? लेकिन आदमी की व्यवस्था, अभिमान का पोषण करना आज भारतीयों ने इतना सीख लिया है, जरा जरा सी बात में लेविश स्टाइल। हमने एक BMW देखी अपने वहां पे भोपाल में, 2016 में चतुर्मास कर रहा था, रोज सामने आकर के खड़ी हो जाती। वो आदमी आता
501 रुपए से ऊपर की शांति धारा नहीं लेता। हमने उससे कहा एक दिन, हमने कहा तुम तो BMW में आते हो और तुम 500 से ऊपर की शांति धारा ही नहीं लेते कभी, हमेशा जब देखो तुम 500 पे अटक जाते हो, रोज देखता हूं तुमको, मेरा तुम्हारा टाइम एक है। अरे बोले महाराज दिखाना पड़ता है, EMI में चल रही है BMW, सेकेंड हैंड है, उसकी 1300 रुपए तो हम कुल भर रहे हैं महीने का, 30 साल तक भरते रहेंगे, चुक जाएगा पैसा। तो हमने कहा फिर तुमको जब 30 साल तक पैसा भरना है तो तुमने वो BMW क्यों खरीदी? महाराज नहीं दिखाएं तो लोग अपने को कम पढ़ा लिखा समझते हैं, दिखावे के चक्कर में BMW की EMI। हमने कहा वाह, ताली बजाई हमने वहीं पे। हम तुमको बड़ा आदमी समझते थे, तुम तो हमसे भी घटिया निकले। हमारे पास तो फिर भी कोई से बोल दे तो 200-500 रुपए दे देगा, तुम्हारे कहने में तो वो भी नहीं हो रहा है। अरे बोले महाराज सबके सामने नहीं बोलते ऐसी बात, दुनिया में हर चीज EMI में चल रही बंधु, हर चीज। गुरुदेव कहते हैं कि गुरुदेव का ये प्रश्न था, बस गुरुदेव ही समझा रहे सामने वाले को, एप्पल का मोबाइल ले लिया, उसकी कीमत उसके फंक्शन के बारे में नहीं पता, तो क्या करते हैं एप्पल के मोबाइल के साथ? दिन भर देखते हैं, उठाते हैं, मैसेज सेंड करते हैं और रख देते हैं। 2 लाख वाले मोबाइल में और 2000 के मोबाइल में एक से फंक्शन, फालतू में 1,70,000 रुपए अतिरिक्त दे दिया। गुरुदेव कहते हैं ऐसे ही मनुष्य है, मनुष्य को प्रकृति से उसको मनुष्य की पर्याय मिली, लेकिन मनुष्य की पर्याय में मनुष्य के कौन कौन से फंक्शन होते हैं जिसके माध्यम से वो दुनिया के साथ रहते रहते, घर वालों के बीच में रहते रहते, स्कूल में क्लासमेट्स के बीच में रहते रहते, साधु संतों के समूह में रहते रहते, कब वो महान दिखने लगता है, उसका फंक्शन क्या है उसको पता नहीं है। तो इंसान की सबसे बड़ी सेवा है इंसान को इंसान की महिमा समझ में आ जाए। मोबाइल में तो 2965 फंक्शन है बंधुओं, लेकिन गुरुदेव कहते हैं आत्मा में तो अनंत गुण और अनंत शक्तियां विद्यमान। अनंत गुण, अनंत शक्तियां, उसके लिए पैसा लगा करके हॉस्पिटल में भेज रहे, भैया लीवर ठीक करा दो, इके लाने तो 5 करोड़ हैं, मंदिर बनाए के लाने 5 करोड़ नहीं है। काय मंदिर से कछु दिखा सुना तो है ही नहीं है, अबे पथरा के भगवान, पथरा को मंदिर, पथरा को फर्श, अबे बोल भी सुनने वाले भी बिल्कुल ही पथरा कहाँ ने। मानो हम गए तो हमारी शांति धारा की बोली सोई तोड़ दी उनने। कितने में? बोले हमारी तो इच्छा थी 11,000 में, लेकिन बगल वाले ने 21-31 करे, सो हम मन मार के रह गए। फिर हमने कही अब का है बताइए, बहुत ही जमाना खराब सुहागा भाई। हमने कही बहुत बढ़िया। ये बुंदेलखंड है बंधु, बुंदेलखंड की भाषा है। बाहर जो दूर दिल्ली बंबई में सुन रहे हैं उनको ये भाषा हो सकता है समझ में ना आती हो, लेकिन बुंदेलखंड में ये भाषा खूब चलती है। आप जैसे मोबाइल के फंक्शन के बारे में नहीं पता, वैसे आपको आपकी लाइफ के फंक्शंस के बारे में भी नहीं पता। क्या पता है आपको अपने शरीर के बारे में? भैया रात में सोना पड़ता है, सुबेरे खाना पड़ता है, खाने से पहले एक बार जाना पड़ता है, जानने के बाद आना पड़ता है, नहाना पड़ता है, बस यही पता है। इसी में फिर क्या करें, इस शरीर के माध्यम से थोड़ा दिमाग चलाना पड़ता है, पैसा कमाना पड़ता है, फिर रात में आकर के संसार बड़े करने की प्रक्रिया करनी पड़ती है और फिर सो जाना पड़ता है। बस इतनी 2, 4, 5 फंक्शन है क्या तुम्हारी लाइफ के? कुल इतने ही फंक्शन के बारे में पता है कि इतनी फंक्शन है तुम्हारे एंड्रॉइड पे? जो तुम्हारी आत्मा है, जो तुम्हारी देह है, उसका तुमने 50 साल, 60 साल, 70 साल से किन चीजों में उपयोग किया है? संतान पैदा करने में उपयोग किया है, झाड़ू पोछा लगाने में उपयोग किया है, घूमने में उपयोग किया है, गाली गलौज करने में उपयोग किया है, राग द्वेष करने में उपयोग किया है। क्या बस तुम्हारे शरीर के इतने ही फंक्शन तुम्हारे जीवन में काम आए कि कुछ और भी तुम्हारे जीवन की कीमत हो सकती है? कभी सोचा? महाराज मैं आपसे बोल रहा हूं ना, घर के अंदर 15 लोग रहते हैं, 10 लोग रहते हैं, 5 लोग रहते हैं। 5 लोगों के बीच में अगर एक साधु का हाथ और जुड़ जाए तो आप कैसे खूबसूरत दिखने लगते हैं, आपको पता भी नहीं चलता। नागपुर से कुछ लोग आए मेरे पास, नागपुर का आदमी हमसे आके कहता है महाराज अब हमको नागपुर में लोग आपके नाम से जानते हैं। बोले क्या, कैसे जानते हैं? बोले कुछ नहीं, विनम्र सागर के पास जाना है तो फलाने के पास चले जाओ, वो विनम्र सागर से जुड़वा देगा। हमने कहा ऐसे तुम्हारी अचानक तरक्की कैसे हो गई? हमने पूछा उससे,
अरे बोले क्या पता नहीं महाराज, दुनिया भर का आदमी आता है हमसे पूछता है चल रहा क्या महाराज जी के पास, एक बार मेरी बात करा दे, एक बार मुझको मिलवा दे, फिर तो दूसरी बार मैं खुद ही कर लूंगा। हमने कहा कि ये तुम्हारे पास जो दुनिया भर के लोग आकर के तुमसे पूछते हैं और बात करते हैं, तुमको पता चला कि तुमने क्या किया? तुमने उम्र के उस पड़ाव में साधु से जुड़ करके और साधु जैसा जीवन तुम्हारे जीवन में आ गया। लोग तुम मेरे साथ जुड़े रहे, लोग समझने लगे कि विनम्र सागर जैसा सोचता है वैसे ये लड़का भी सोचता होगा। जब दोनों का दिमाग एक जैसा होगा तब तो हमारी तुम्हारी दोस्ती हुई। अब लोग पहचानने लगे, अब लोग जुड़ना चाहते हैं तो हमसे बाद में जुड़ते हैं, हमसे जुड़े हुए व्यक्ति से पहले जुड़ जाते हैं। भैया तुम लेके चलो ना, एक बार करा दो ना बात महाराज जी से। हमने कहा तुम खुद ही आ जाओ, हम बात कर लेंगे, हम कोई हवा थोड़ी हैं, सामान्य से मुनि हैं, कमरे में शांति से मिलते हैं, बात हो जाती है। नहीं महाराज जी, वो किसी के साथ जाते हैं तो फिर बराबर बनता है। हमने कहा तुम्हारे अंदर ये जो क्वालिटी डेवलप हुई है ये साधु से जुड़ने के कारण हो गई। साधु से तुम पहले जुड़ गए, तुमने साधु को जब साधु साधु जैसा दिखाई नहीं देता था तब भी तुमने उसमें साधु देख लिया होगा, अपना गुरु देख लिया होगा। आज दुनिया को गुरु दिखाई देता है तो लोग चाहते हैं कि हमसे वक्त से पहले जिसको तुमने पढ़ लिया था अब तुम ले चल के उसको हमको भी पढ़वा दो। तब जाकर के तुम्हारी कीमत धीरे से बढ़ गई। क्या था? जिंदगी का एक और फंक्शन था लाइफ का, साधु से जुड़ना, जिससे भी हमारी कीमत बढ़ गई बंधु। लेकिन अपने को फुर्सत कहाँ, अपनी तो दुकान खूब चलती, सारंग चल रही है, अच्छे बर्तन बिक रहे, अच्छी मनिहारी बिक रही, अच्छा कपड़ा बिक रहा है। महाराज सुबह 7 बजे दुकान खोली थी, रात को 12:30 बजे ग्राहकी भगाए और 2:45 बजे रात तक दुकान जमाई। महाराज जी अभी इतनी तेज सारंग चल रही है, बहुत बढ़िया, ताली बजाए, तुम्हारे पुण्य की अनुमोदना करें हम। अब इसी सारंग के बीच में एक और सारंग चल रही है बंधुओं। दूसरी सारंग आपको दिखाई दे रही कि नहीं? बोले नहीं दिखाई दे रही महाराज, हम दिखाते हैं आपको। अभी सारंग का सीजन दूसरा भी चल रहा है। दूसरा कैसा सारंग का सीजन चल रहा है? सारंग मतलब शादी विवाह। ये बुंदेलखंड के शब्द हैं, क्योंकि यहाँ रहता हूँ तो यहाँ की भाषा बोलनी पड़ती है। जिस दिन गुजरात आऊँगा तो गुजरात की भाषा बोलूँगा, जिस दिन महाराष्ट्र आऊँगा तो हेकड़े पाइजे टिकले आएगा, फिर वहाँ की भाषा भी चलेगी। अभी बुंदेलखंड में है तो बुंदेलखंड बोलना पड़ता है। सारंग मतलब शादी विवाह का सीजन। तो आपके यहाँ का शादी विवाह का सीजन तो चल रहा है बंधुओं, लेकिन एक और सीजन चालू है। लेकिन वो सीजन शुद्ध पंचमी के 5 दिन बाद बंद हो जाएगा। क्या सीजन है? अभी दुनिया भर की जितनी भी जैन समाज के लोग हैं, आप दुनिया भर के जो भी जैन समाज के लोग हैं, ये सारे जैन समाज के लोग बसों को भर भर के आचार्य श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज के पास जाते हैं। ये वही सीजन चल रहा है। शुद्ध पंचमी से 5, 8, 10 दिन का, और मतलब 30 मई तक आप मान लीजिए, 30 मई तक दुनिया की जितनी भी जैन समाज के लोग बसों को भर के, अच्छी द्रव्य को साथ में लेकर के, अच्छे गोले लेकर के, गोले को केसर में रंग करके, बादाम की एक पूरी थाली लेकर के, पिस्ते की एक थाली लेकर के, जैसे दामाद की जब पूजा करते हैं, जब पहली बार दामाद आता है घर के अंदर तो जैसे सामने पूरा क्या कहते हैं उसको, लगन दिखानी पड़ती है, ऐसे ही चातुर्मास मांगने के पहले लगन दिखानी पड़ती है आचार्यों के सामने जाकर के। भरी भरी थालियों में, अच्छी चमकती थालियों में लाल कागज बिछा दिया, उसके ऊपर खूब सारी अच्छी द्रव्य रख दी और द्रव्य रख करके उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरु सुदीप सुदूप फलार्घ कई धवल मंगल गान रवा कुले मम हृदय मुनिराज यजा महे। मेरे हृदय में बैठे हुए उन मुनिराज की मैं पूजा करता हूँ भगवान। आपके चरणों में समाज आई है। समाज का ये भाव है कि एक मुनि महाराज का संग मिल जाए, 2 का मिल जाए, 5 का मिल जाए, 20 का मिल जाए, लेकिन मिल जाए। अभी आचार्य सिंह जी की भी बहुत तेज सारंग चल रही है। हाँ, उनकी सारंग बड़ी तेज है और उनकी सारंग को आप दुनिया भर के लोग भूल गए होंगे। भूलने से क्या होता है? यहाँ पर बहुत अच्छी बात कही गुरुदेव कहते हैं, कभी कहा, हम लोग उस समय, मुझे याद है मैं अकलतरा में था, हम लोग जगदलपुर से लौट करके और रायपुर से अपना
भाटापारा, भाटापारा से आगे चल के बिलासपुर, बिलासपुर नवापारा, राजिम, ये पूरे बेल्ट होते हुए हम लोग अगलतरा पहुँचे। अगलतरा में कोई बहुत बड़ा कार्यक्रम था, विधान था या पंचकर्णक था, मैं भूल रहा हूँ। तो वहाँ से अकलतरा से पीछे का जो एरिया है उड़ीसा लग जाता है कुछ ही किलोमीटरों में। तो बामड़ा जगह है एक, जहाँ की मिर्ची प्रसिद्ध है। तो उस बामड़ा जगह से और आसपास के कुछ लोग आए, अकलतरा में उनके रिश्तेदार होंगे, तो वहाँ पे रिश्तेदारी में देखने आए, तो हम लोग के पास भी आए। हम वीर सागर जी के साथ विशाल सागर जी, धवल सागर जी, आगम सागर जी महाराज एक ही कमरे में उस समय रहा करते थे। बहुत अच्छा दिन था, बहुत अच्छी जिंदगी थी बंधुओं, जब 5-7 साधु एक कमरे में एक साथ सोता था, दिन भर एक साथ रहता था। आज याद आती है जाने कहाँ गए वो दिन, कि कोई मुनि महाराज निरापक बन के वहाँ बैठे हैं, कोई मुनि महाराज दक्षिण में प्रभावना कर रहे हैं, कोई मुनि महाराज राजस्थान को छू रहे हैं। वो पूरा कुनबा ही बिखर गया हम लोगों का, और बहुत अद्भुत दिन था। तो बामड़ा और उस तरफ की समाज के, जैन समाज के लोग आए, आकर के बैठे, तो हम लोग ने मजाक में किया, क्यों रात्रि भोजन करते हो? हाँ महाराज रात्रि भोजन करते हैं। और नॉनवेज का तो त्याग है ना? हाँ नॉनवेज का, अंडा बस चलता है महाराज जी, बाकी सब ठीक है। जैन समाज का व्यक्ति बोलता है अंडा बस खाते हैं, बाकी तो नॉनवेज नहीं खाते महाराज जी, अंडा बस खाते हैं, बाकी हमारे परिवार में सबने छोड़ दिया। तो एकदम से एक दूसरे साधु को हम लोगों ने देखा, वीर सागर जी खड़े थे समाइक में, ऐसा आंख खोल के तो हमने कहा विशाल सागर जी ये किसके यहाँ आया है रिश्तेदारी कराने, ये बताओ, इसको पूछो इसके घर में कल चौका लगा है कि नहीं लगा है, समझ के। तो उससे पूछा कि तुम अंडा खाते हो? तो ऐसा बहुत भोलेपन से पूछा, तो क्या महाराज जी अंडा नॉनवेज होता है? हमने कहा तुमको पता नहीं है? बोले महाराज श्री हमारे यहाँ तो दादा काका ताऊ सब खाते हैं अंडे का ऑमलेट। हमने कहा जैन समाज? हाँ जैन समाज में। वीर सागर जी महाराज समाइक करने के बाद जो बात कहते हैं, निरापक मुनि श्री वीर सागर जी महाराज आज जालना में है मधु। वीर सागर जी महाराज कहते हैं जिन क्षेत्रों में, जिन नगरों में साधु का चातुर्मास नहीं होता, उन क्षेत्रों के नगर की जनता की हालत देखो विनम्र सागर। इतनी दयनीय हो गई है कि जैन समाज के व्यक्ति को यह नहीं पता कि अंडा वेज होता है कि नॉन वेज होता है। उससे पूछा तुम्हारे गांव में कभी कोई साधु का चातुर्मास नहीं हुआ? बोले महाराज हमने साधु ही जीवन में पहली बार देखे, अभी तक तो हम सिर्फ टीवी में देख रहे थे, टीवी में सुनते थे आचार्य विद्यासागर जी महाराज बहुत बड़े साधु हैं। आज पहली बार हम लोग बामड़ा से अकलतरा आकर के साधु को देख रहे थे। वीर सागर जी महाराज समाइक करने के बाद सुबह सुबह के चिंतन में बोलते हैं वो बात को कि क्षेत्र में अगर तुम्हारे नगर में साधु का चातुर्मास नहीं होता तो साधु क्या है? साधु सिर्फ साधु नहीं है, साधु समाज में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति के अंदर चरित्र का निर्माण करता है। आप प्रत्येक व्यक्ति के अंदर, छोटी सी बच्ची हो, बेटी हो, नवजात शिशु हो, महिला हो, पुत्र हो, पिता हो, 60 साल का व्यक्ति हो, 80 साल का वृद्ध हो, आप घर के अंदर मर्यादा में रहते हैं, साधु सबको खींचता है। काय बब्बा 85 की उम्र हो गई, ब्रह्मचर्य व्रत है कि नहीं? अब तुम तो बोल नहीं सकते, साधु तो बोलता है। 60 साल का कोई दादा होगा तुम्हारे यहाँ का, गुंडा होगा अपनी जगह, लेकिन साधु का चतुर्मास हुआ तो उसमें क्यों तुम जैन हो? लगते तो होने कहीं से जैन जैसे। अब कोई जैन दूसरा व्यक्ति बोले तो वो उसको गन फंसा दे, लेकिन साधु बोले तो क्या करे? क्या करेगा साधु बोलने पर? साधु बोलेगा तो अरे महाराज हमने कहा थोड़ी जैन जैसे लक्षण रखो, दाढ़ी जैसे कबूतर जैसी दाढ़ी बढ़ा करके रखी है, हाथ में 4-4 6-6 ब्रासलेट पहने हैं, यहाँ पे ये ताबीज गंडा फंसा हुआ है। तो समाज का चरित्र होता है। साधु जो है जब समाज में चतुर्मास करता है बंधुओं, तो समाज के प्रत्येक व्यक्ति के चरित्र का सुधार और निर्माण करता है। और नहीं तो घर के अंदर बियर की बोतल आकर के फ्रिज पे रख जाती है, धीरे धीरे खुलने लगती है, धीरे धीरे घर में बैठ करके महिला पुरुष दोनों पीने लगते हैं, धीरे धीरे वीकेंड में पहले 1 दिन फिर 2 दिन, फिर पता चला कि सब्जी बनना घर में बंद हो गई। वाइफ जो है अब सिर्फ रोटी बनाती है और नमकीन, सलाद, पना और सब्जी। जब पति ऑफिस से लौटता है तो मार्केट से लेकर के लौटता है। कितनी कंट्रोवर्सी है। फिर क्या होता है, बच्चे के पैकेट्स में
दुनिया भर की चीजें दिखाई देती हैं जो मैं कहना नहीं चाहता हूं, वो भी आप समझते होंगे। क्या हुआ महाराज, कोई साधु हमारे गांव में पिछले 15 साल से चतुर्मास नहीं हुआ, कोई कहता है पिछले 10 साल से चतुर्मास नहीं हुआ। अब 10 साल से चतुर्मास नहीं हुआ लेकिन संतानें तो पैदा हुई, चतुर्मास हो या ना हो, लेकिन गांव में बच्चों में घरों में संतानें तो पैदा होती हैं। अब बिना साधु की संतानें बड़ी हो गई तो सोचिए कि समाज कहां चली गई। महाराज बात तो गहरी है। आचार्य सिंह जी कहते हैं साधु होना और साधु के पास में होना, फिर से बोलूं, साधु होना और साधु के पास में होना, दोनों दुनिया की सबसे बड़ी और महान बातें हैं। हम साधु हो जाते हैं तो भी बहुत बड़ी बात है, लेकिन अगर हम साधु के पास आ जाते हैं तो भी बहुत महान बात है बंधुओं। आचार्यों ने लिखा है प्रायेण न जायते पुंसाम बीत रागस्य दर्शनम तद दर्शनम विरक्तानाम भवेत जन्मापि निष्फलम। एक तो वैसे ही दुनिया में साधुओं का दर्शन नहीं होता, अच्छे साधु मिलते नहीं। प्रायेण न जायते पुंसाम बीत रागस्य दर्शनम तद दर्शनम विरक्तानाम, और जो उनके दर्शन से विरक्त है भवेत जन्मापि निष्फलम, निष्फल हो गया। अब जब साधु तुम्हारे गांव में नहीं आया, साधु तुम्हारे बच्चे के हृदय को खोल नहीं पाया, साधु ने तुम्हारी कन्या से बात नहीं की, बेटियों को समझाया नहीं, कोई क्लास नहीं लगाई, कोई शावकाचार नहीं पढ़ाया, कोई प्रवचन नहीं दिया, घर के अंदर चर्या नहीं करी, सुबह सुबह बच्चे को जंगल के बहाने उठाया नहीं, रात को बच्चे को वैयव्यक्ति के बहाने रात तक रख करके अपने पास कोई प्रथमान्योग का ग्रंथ सुनाया नहीं, चरित्र का तुम्हारे गांव का खाक बनेगा। बड़े बुजुर्ग अध्यक्ष, मंत्री, उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष ये गांव के बन करके गुटखा खाते रहते हैं, तमाकू की पुच्च पुच्च करते रहते हैं, सिगरेट पीते रहते हैं, एक नंबर के, क्या कहें अब हम बताओ। अभी मत कहिए महाराज सारंग चल रही हैं, सारंग में सुनाइएगा हमारा प्रवचन एक दूसरे को, अगर लग जाए कोई सुन जाए तो फॉरवर्ड कर देना, बोला सुनो तुमको, तुम्हारे लिए भी बोला है। अभी मौका है क्या, अध्यक्ष, मंत्री, कोषाध्यक्ष के साथ समाज के लोगों की मीटिंग करके एक बस भरो, बस भर के बड़े बड़े महान आचार्यों के पास जाओ, आचार्यों के पास जाकर के उनसे निवेदन करो हमारे गांव में पिछले 15 साल से चातुर्मास नहीं हुआ महाराज जी, 100 घर की समाज है, 80 घर की समाज है, 200 घर की समाज है, हम विश्वास दिलाते हैं महाराज जी का अच्छे से पालन करेंगे, आप बस महाराज दे दो। जब अच्छे से विनय करोगे, भक्ति करोगे, आचार्य जी को लगेगा देखो अलग जगह की समाज वाले पहली बार चातुर्मास मांगने आए, वहां पे जाकर के रो करके बोलो आचार्यों से भगवान साधु नहीं आता है, पूरी समाज बर्बाद हो गई हमारी। आचार्यों को खुद वो दयालु हैं, उनकी जीव दया कैसी है कि वो सबके ऊपर समान रूप से करुणा करते हैं। हमारी करुणा में भेद है, हम अपने बच्चे को दूध पिलाते हैं तो भैंस का, और अपने ही देवरानी के बच्चे को दूध पिलाते हैं तो एक दिन का बासा, और पड़ोसी को बच्चे को देते हैं तो उसमें आधा पानी मिला करके। आप पेट तो सबका भरते हैं, लेकिन आपकी करुणा में, आपकी दया में असमानता होती है बंधुओं। लेकिन आचार्य ऐसे नहीं होते, आचार्य सबके ऊपर समान रूप से करुणा करते हैं, समान रूप से सबके ऊपर गुरुदेव दया करते हैं। कैसी, जितनी दया समय सागर जी महाराज के ऊपर, जितनी दया विनम्र सागर जी महाराज के ऊपर, उतनी दया नागपुर, छपारा गांव, गोटे गांव वालों के ऊपर। क्यों? क्योंकि चाहे गृहस्थ हो चाहे दिगंबर, शिष्य तो हमारा है, तो उसके ऊपर दया भी करना हमारा काम है। आपकी दया में और गुरुदेव की दया में कितना अंतर है। आप साधु दिखा तो अच्छे से बात करने लगे, छने पानी ढूंढने लगे, नहीं दिखा तो अनछने पानी से गोली और गटगट कर रहा है, अरे कौन देख रहा है। कि ये जो डिप्लोमेटिक लाइफ है, इस डिप्लोमेटिक लाइफ में ट्रांसपेरेंसी स्टैंड करते हैं साधु। अगर चातुर्मास आपके गांव में हो गया तो कौआ जैसा जीवन है अभी तुम्हारा, अंदर से कुछ हो बाहर से कुछ हो। साधु अगर गांव में आ गया तो साधु छोटे से बच्चे से लेकर के 90 साल तक के व्यक्ति तक को संभालता है। सिर्फ आहार के निमित्त से चौका लगाना है महाराज जी को, इसके निमित्त से घर के अंदर का वातावरण 2 दिन पहले से बदल जाता है। 5 दिन पहले आदमी संयोजन बनाता है, अरे भाई 16 तारीख से चौका लगाने आए, तुम थोड़ी देख भी आ जाइयो चौका में मदद करा बे। कब बात हो रही? 9 तारीख को। चौका कब से लगाना?
16 तारीख से ये क्या हुआ, धर्म ध्यान शुरू है। कल तक तो काकी की बात करते, काय बात जबेरा वाली सुन रहे थे, कुछ कछु गड़बड़ होगा, नहीं हमने कछु नहीं, हमने तो सुनी, तुमने नहीं सुनी, हमने सुनी। पनागर वाली बता रही थी कि जबेरा वाली के घर में कछु गड़बड़ होगा। अभी तक ये चर्चा चल रही थी। जैसे गांव में साधु आ गया, अब भाई 16 तारीख से चौका लगने आए, काकी देख लियो तनक, हाओ आ जाए भाई, तुम चिंता ना करो। दूसरी जगह गई, फिर पूजा करत, भाई 2 दिन बचे, चौका लगावे आ जाइयो, महाराज बड़े महाराज को पड़काने आए। पहले दिन आ जाए तो फिर कह वो का बेचुड़िया रखी तो सोने की सोई दोनों दान में दे देने आए। अब चल रही है चर्चा, कब से चौका तो कब लगेगा तब लगेगा, लेकिन साधु के आने मात्र से 10 दिन पहले से घर के अंदर धार्मिक वातावरण बन गया। इसको कमजोर बात समझते हैं। पति आता है, रात में आके चिल्लाता था, वो पहले बोलता अच्छे से व्यवस्था कर लियो, कछु कमी है तो हमें और बता दो, 100 ग्राम काजू और लेता हो, काजू कतली खिलाते हैं महाराज, हाँ ले आए कल सुबह। कल सवेरे दुकान में गए, भाई साहब अच्छा वाला 100 ग्राम काजू दे दो। क्यों? महाराज का चौका लगना है यार, दे दो 100 ग्राम, अच्छा वाला देना। अब अभी तक कुछ नहीं देखते थे, अभी तक तो वो रामू का सड़ा समोसा खाते थे तुम, लेकिन साधु के चक्कर में 100 ग्राम काजू खरीद लिया। अब अगर साधु नहीं खाएगा तो कौन खाएगा? हमारे निमित्त से तुमको अच्छा खाने मिला, हमारे निमित्त से तुम्हारे घर में शुद्ध भोजन बन गया, हमारे निमित्त से तुम्हारा माहौल बदल गया, हमारे निमित्त से घर की कसाई का वातावरण बदल गया। देवरानी जिठानी बात न करती, महाराज ने नियम ले लाओ कि घर की तीनों बहुएं एक साथ न पड़ गए हैं, एक साड़ी पहन करके तब तक आहार न कर हैं। हमारे निमित्त से मित्रता हो गई, हमारे निमित्त से पूजन हो गया, हमारे निमित्त से तुमने साधु को बीच में रख करके साबक कितना भला करता है अपना। लेकिन अगर साधु नागर में नहीं आया, चतुर्मास करने नहीं आया, तो फिर क्या है? बारिश में तो धंधा चलत नहीं आ, तो MCX खेल लो, शाम को बैठ करके गद्दी में पत्ता खेल लो, अच्छे जुआ खेल ले रहे भैया। आज तुम्हारा ब्याह है, आज तुम्हारी शादी की सालगिरह है, आज तुम्हारा जन्मदिन है, उठाओ गाड़ी चलो नदिया किनारे, ऊंचाई पे हो जाए 1-1.5 लाख को, फिर ये होता है। लेकिन अगर साधु हो तो दीपावली में भी जुआ खेलना बड़ा मुश्किल। क्या है, माता जी थी एक बहुत बड़े शहर में, मेट्रो सिटी में, सुबह सुबह निकल गई राउंड मारने। रात भर के जितने पियक्कड़ थे जैन समाज के और दूसरे लोग थे, वे जुआ खेल रहे थे। सुबह सुबह खूब चल रहा था, अभी खत्म हुआ ही नहीं था, सुबह हुआ ही, उससे छूटने नहीं। पता चला माता जी आ रही हैं, अब भागे इस तरफ। एक आदमी ने तो पैंट ही उल्टा पहन लिया, बोले कुछ नहीं तो कम से कम चेहरा दिखाई नहीं देना चाहिए, नहीं तो अभी पूजा करने अभिषेक करने जाएंगे 9 बजे, माता जी सबकी बैंड बजा देंगी। तो क्या किया उसने, जीन्स उतारी, लाल कलर की जॉकी की चड्डी अलग दिख रही, जीन्स को उसने सिर से डाल लिया। बोले बचने का सिर्फ एक ही उपाय था। माता जी निकल गई, तब जाकर के जान में जान आई। क्या हुआ भैया? साधु के निमित्त से हमारे बच्चों का जुआ छूट गया, साधु के निमित्त से हमारा बच्चा मंदिर जाने लगा, साधु के निमित्त से हमारा बच्चा जल्दी सोकर के उठने लगा। समाज का चरित्र है बंधुओं साधु, और यही वो समय है जब पूरी समाज के लोग मिलकर के गुरुदेव के चरणों में जाकर के निवेदन करते हैं। कुछ लोग होते हैं बिल्ली के भाग से छीका फूटना वाली बात, घर के अंदर बैठे हैं, आचार्य ने संकेत दे दिया, वो भी किसको देखना तुम। छपारा एक ऐसी जैन समाज है पूरी दुनिया में कि हर साल चतुर्मास मिलता है उसको, हर साल। हमने कहा मंत्री जी काहे तुम्हारे छपारा वालों ने कौन सी घुटी पी है कि कौन सी करो है, तुम्हारे कहा हर साल चातुर्मास मिला। बोले महाराज हम लोग छोटे छोटे थे, जवान थे, इतना विश्वास दे दो आचार्य को कि आप कोई भी साधु संघ भेज दो, हम भैया बत्ती बहुत अच्छी करें। अब आचार्य छपारा की समाज को हर साल चातुर्मास देते। हर साल चातुर्मास देने में क्या हुआ, छपारा के हर घर में शुद्ध भोजन बनता है। महाराज जी अगर 9:15 बजे सुबह आए तो 9:45 बजे 12 चौका लगे तैयार मिलेंगे। हे स्वामी मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, हर जल शुद्ध है। सब गांव वालों में इतनी बात नहीं है, गांव में एक और खासियत है। आप अपने घर में गेहूं खरीदते हैं खाने के लिए 2 कुंटल, छपारा वाले खरीदते हैं 3 कुंटल। क्यों? 2 कुंटल तो हमारे घर और रिश्तेदारों के लाने, 1 कुंटल साधु के लिए। तुमने कभी अपने घर में 50 किलो गेहूं भी नहीं खरीदा होगा साधु के लिए, लेकिन छपारा की जैन समाज है बंधु साधु के लिए भी 1 कुंटल ज्यादा गेहूं खरीद के घर में रखती है।
गेहूं को कुएं के पानी से धो पोंछ के रखती है, व्यवस्था बना के रखती है। भैया कब पता नहीं माता जी को संग आ जाए, 20 माता जी आ जाए, 15 आ जाए, 25 आ जाए, 2 महीना, 3 महीना, 5 महीना, 7 महीना, महाराज आ जाए, विधान हो जाए, कछु हो जाए, हर घर में शुद्ध घी, हर घर में गेहूं दाल चावल उपलब्ध है। 8:15-9 बजे महाराज पहुंचे, 9:30 बजे स्वामी मन शुद्धि वचन शुद्धि काय शुद्धि आहार जल शुद्ध। तुम्हारे घर में जहां 5 साल से चतुर्मास नहीं हुआ, 8 साल से नहीं हुआ, 10 साल से नहीं हुआ, कुछ तो समाज ऐसी सुसुप्त है वो कभी उसको सोचा भी नहीं होगा कि आचार्य के पास सीपल चढ़ाने जाना पड़ता है, वो भी श्रुत पंचमी के पहले। श्रुत पंचमी के बाद पूज्य गुरुदेव संघों को इधर उधर जहां भी चतुर्मास करना है उसके संकेत देना शुरू कर देते हैं। उसके पहले समाज का नैतिक कर्तव्य बनता है कि अगर समाज में छोटे से बच्चे से लेकर के बड़ी बड़ी महिलाओं और बड़े बड़े वृद्ध पुरुष तक के चरित्र का निर्माण करना है। सारंग तो खूब चल रही है बंधुओं, पैसा तो खूब कमा रहे हो, कभी देखा है आंख खोल करके कि तिजोरी में रखा पैसा हमारे घर के कौन से सदस्य ने उठा करके कहां कर दिया? पापा जी उसको पेमेंट करना है। हाँ बेटा चाबी ले लो। लड़का गया चाबी खोलने, निकाला 1,72,752 रुपए 59 पैसे, बिल पेमेंट कर दिया। उसके बाद 20,000 की एक गड्डी और फंसा ली। अरे बाप का तो पैसा है, मरेगा तो क्या साथ में लेके जाएगा क्या? लड़का खुद ही अपने बाप के बारे में ऐसा बोलता है, अपने ही पैसा है, अरे आज नहीं तो कल मरने के बाद तो अपने ही हाथ में आना है, तो आज ही उठा लो। तो वो तिजोरी की चाबी दी थी पेमेंट करने के लिए। लड़के ने 20,000 की एक गड्डी और निकाल ली और पिता बेचारा दुकान में लगा है, 772 से 1 रुपए कम नहीं होगा। लड़का वहां से उठता है, पापा थोड़ा देखना मैं आ रहा हूं। बेचारा लड़का उठ करके बढ़िया बियर की बॉटल खरीदी, ठंडी ठंडी, गर्मी बहुत है महाराज, ह्यूमिडिटी बहुत हो रही है। हमने कहा तो भैया पना पी लो। पना पीने से क्या होगा महाराज जी, आपको कुछ पता ही नहीं है, आप तो साधु संत हैं, तो फिर आपको तो ज्यादा पता है ना। आपके बच्चे पढ़े लिखे हैं, लिटरेट हैं, बड़े घरों में पढ़ के आए हैं, वे बच्चे क्या करेंगे? रात में ठंडी बियर उठाई, फिर जुआ के फड़ में जाकर के किसी के लॉन में जाकर के बैठे, वहीं पे सिगरेट के, कैपेस्टन के, क्लासिक मेंथाल के, बिल्स के, बिस्टल के, पनामा के और जो भी नई चीज़ें आ गई हों दुनिया में, ये हमारे ज़माने के ब्रांडेड थे, बंदो ब्रांड था, ये सब उठा करके खूब सारी रख ली। दरबान को 100 रुपये दे दिए, कोई आए तो पहले से बता देना। अब दरबान बेचारा वहाँ पे बैठ कर के बीड़ी फूक रहा है और अंदर आपका पैसा 20,000 रुपये इन सारे कामों में व्यर्थ हो रहा है। लेकिन साधु चतुर्मास करने गांव में पहुंच गया तो हर घर की रैगिंग, हर घर के बारे में क्वालिटी कंट्रोल, कौन कलर का गुंडा है, कौन का क्या है, किसके यहाँ साधार्मिक लोग रहते हैं, कौन दयालु हैं, कौन सी महिला दादा धार्मिक है, सबकी साधु लिस्ट बना के लाइनअप करके सबसे पहले खराब चीज़ पे काम करता है। ठीक वैसे ही जैसे दुकान में आप सबसे पहले खराब चीज़ बेचना चाहते हैं, साधु चतुर्मास करने आता है तो सबसे पहले खराब चीज़ सुधारना चाहता है। बोले सुधरे को तो हम जाते जाते सुधार देंगे, जो बर्बाद हैं पहले उनको तो सुधार दें। अब साधु का चातुर्मास, साध्वी भगवंतों का चातुर्मास कितना सुहृद होता है। कुछ लोगों को आफत लगती है, अरे चौका कौन लगाएगा, अरे खर्चा बहुत होता है। अरे खर्चा बहुत होता है तो हमारे पास आ जाना, हम बिल पेमेंट करा देंगे तुम्हारा। तुम अपने समाज को तो संभाल लो पहले भैया, कि पैसा इकट्ठा करना बस सारंग सारंग सारंग, दुकान दुकान दुकान, इसके अलावा कुछ नहीं है जीवन में। कुछ और भी है, जिनके यहां से होकर के साधु बाईपास से गुजर जाते हैं, जिनके जो साबक ये बोलते हैं महाराज साधु महाराज कैसे खाए पिए खिसके। बोले सुबह आते हैं महाराज जी, आहार करते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। हमारे यहाँ चातुर्मास ही नहीं होता, 100 घर की समाज है, 250 घर की समाज है, 400 घर की समाज है। अध्यक्ष, मंत्री, कोषाध्यक्ष, सचिव, सदस्य, कार्यकारिणी को फुर्सत तो मिले धंधा करने से। तब तो बे श्रीफल लेकर के, नारियल बादाम पिस्ता लौंग छुहारा लेकर के आचार्य के पास जाएं, समाज की बस करके। यही टाइम है 30 मई तक, जहां जहां की समाजें गुरुदेव के पास पहुंच गई, निवेदन कर लिया महाराज 100 घर की समाज है, 5 साधु दे दो, बहुत अच्छे से अच्छी प्रभावना करेंगे, अच्छा सब कुछ हो जाएगा। तब जाकर के तुम्हारी मेहनत का पैसा तुम्हारे घर के अंदर रुक पाएगा। नहीं तो थोड़ा पत्नी निकालती, थोड़ा बच्ची निकालती, थोड़ा लड़का निकालता, और कौन कौन क्या क्या करता है भगवान मालिक है। दूध वाला घर चलाता है और घर वाला दुकान,
ऐसी तो जीवन शैली है। एक शब्द कहीं गलत हूं तो मुझे संकेत दे करके बता देना यूट्यूब के कमेंट बॉक्स पे। विनम्र सागर को लोग, दुनिया भर के लोग जो हैं वो टीवी चैनल्स में देखना चाहते हैं, कहीं स्टेटस में देखते हैं, कहीं किसी के उसमें देखते हैं। विनम्र सागर जी का एकमात्र ऑथेंटिक चैनल है विनम्र वाणी सदा कल्याणी यूट्यूब, जिसके माध्यम से मैं अपनी हर बात पूरे विश्व के देश के सामने रखता हूं। इसके अलावा मेरा नाम लेकर के कोई और व्यक्ति कोई चैनल चला रहा हो, कोई रिकमेंड कर रहा हो, कोई नया नंबर लगा रहा हो, तो आप गलत फहमी में मत रहिएगा। विनम्र सागर जी महाराज से मिलना है, जानकारी लेनी है, कुछ भी करना है तो आपको विनम्र वाणी सदा कल्याणी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा, जिसके माध्यम से मैंने कोई बात सही कही है तो वो आपके कान तक सही पहुंच जाएगी। अन्य किसी चैनल का भरोसा मत करिए भैया, जमाना हाईटेक है और बहुत आगे है। हमारे नाम से बहुत सारे लोग पैसे भी मांग रहे हैं, तो आप लोग उसके लिए बी अलर्ट। और साथ ही साथ समाज के लोगों का दायित्व, समाज के लोगों को सिखाना है कि अभी मौका है। 85 संघ हैं गुरुदेव के, वे चाहें तो 85 से 185 कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास 300 से ऊपर साधु हैं। 300 से ऊपर साधु हैं तो मान के चलो कम से कम 200 नगरों में चतुर्मास कराने की सामर्थ्य गुरुदेव के पास है। लेकिन 200 गांवों के नगर के लोग, उनको अपने समाज को सुधारने के लिए चिंता है कि नहीं? उनको ये लगता है कि समाज का चरित्र बिगड़ रहा है, सुधारना हमसे ना हो पाएगा। तुम्हारा घर तुम्हारे हाथ में नहीं है भैया, तुम्हारा घर साधु के हाथ में है, वो भी जवाबदार साधु के हाथ में है, जो तुम्हारे घर की रोटी खाएगा एक बार और तुम्हारी पूरी समाज के साथ अन्य समाजों को सुधारेगा पूरे 24 घंटे। बात समझ में आ रही है? बताओ, वो व्यक्ति, हाउ बोलना अच्छी रहती है बात, आचार्य का शब्द है हाउ। आचार्य अपने प्रवचनों में बोलते हैं, समझ में आए सो बोलो हाउ, समझ में आ रही है। अब गुरुदेव कहते हैं वही बात, शुरुआत की, इतने प्रवचन देने के बाद गुरुदेव कहते हैं एप्पल का एंड्रॉइड 1.65 1.70 का, कीमत कितनी भी दे दी हो, उपयोग कितना करते हैं। मनुष्य देह मिली, जैन कुल मिला, जिनेंद्र भगवान मिले, देवशास्त्र गुरु की शरण मिली, उपयोग कितना करते हैं। सुबह गए, हाय हनु करके चले आए, जीन्स पहन के गए तो झुकना मुश्किल, झुक जाए तो सल पड़ जाए, ऑफिस भी जाना है तो नमोस्तु मुश्किल, भगवान की पूजा मुश्किल, अभिषेक मुश्किल, शांति धारा मुश्किल। साधु आता है सुबह से लेकर शाम तक लगा रहता है, सुनो रे गांव वालों, सुबह 6 बजे आ जाइयो अभिषेक करने के लिए। अब जो नहीं उठ रहा उसके घर साधु खुद ही पहुंच जाता है, भैया उठ चल, बड़ी आफत है। क्या? अब बड़ी आफत तो है भैया, साधु बुला लिया। लेकिन साधु के जानने के बाद लगता है कि जब साधु होकर के चला जाता है, किसान को लगता है जब रात भर पानी धीमा धीमा बरसता है, किसान जाकर के देखता है मिट्टी में 1 फीट तक पैर गड़ रहा है, उस किसान की खुशी का अंदाज नहीं रहता बंधुओं कि इतना पानी मेरी मिट्टी पी गई है, इतनी मुलायम है, थोड़ा सा बीज फेंकेंगे और फसल लहलहा जाएगी। अभी तुम्हारी घर की संतानें बिल्कुल सूख गई हैं, उन सूखी संतानों को गीलापन साधु अपने जीवन में चातुर्मास के दौरान पैदा करता है। अच्छे साधु तो बहुत डिमांडेबल हैं, कहीं भी पूरी दुनिया में डिमांड है, लेकिन तुम्हारी डिमांड, तुम्हारा नाम क्या तुम्हारे गुरु पहचानते हैं कि नहीं? आचार्य श्री के कान में समाज वाले, तुम दुनिया भर के लोग जो मेरी बात सुन रहे हो, चाहे भिंड मुरैना के सुन रहे हैं, यूपी के महाराष्ट्र के सुन रहे हैं, चाहे मध्य प्रदेश के सुन रहे हैं, चाहे छत्तीसगढ़ के और चाहे राजस्थान के, कहीं का व्यक्ति जो मेरी बात सुन रहा है, कभी तुम्हारी समाज ने इकट्ठी होकर के गुरुदेव के पास जाकर के बोला भगवान मेरी पूरी समाज बर्बाद हो गई, आपके साधु के चतुर्मास हो जाते तो कम से कम हमारे समाज की 50 लड़कियां बच जाती। एक लड़की इसके साथ जा रही है, दूसरी इसके साथ जा रही है, तीसरी इसके साथ जा रही है। साधु रुकता तो बहुत कुछ रुक जाता है बंधुओं, 1000 पाप रुक जाते हैं, लेकिन रोकने की इच्छा भी तो हो। लगता है समाज में साधु का चतुर्मास खर्चीला होता है। कोई भी समाज मुझे बता दे, साधु जिस दिन आता है उस दिन की अपनी बैलेंस शीट देख लेना, और साधु जिस दिन जाता है उस दिन अपने बैलेंस शीट को देख लेना, कम से कम 1 करोड़ रुपए प्लस में तो जरूर रहोगे, कम से कम।
ज्यादा हो जाए तो फिर तुम्हारे पुण्य की बात है। और साधु जब जाता है ना बंधुओं, तो जितना लेकर के आया था उसमें से 4-6 किताबें और कम करके जाता है, साथ में लेकर के कुछ नहीं जाता, लेकिन दे करके बेहिसाब जाता है, लेकिन अपने आप भी नहीं देता। पहले बड़े बड़े आचार्यों की सेवा करके समाज को मांगना पड़ता है, महाराज हमारी पूरे गांव का चरित्र बिगड़ जाएगा। 5 साल का बच्चा हो गया है, उसने अभी साधु नहीं देखा। 8 साल का बच्चा हो गया है, घर के अंदर चौका नहीं लगा महाराज, हमारे घर के अंदर बच्चे ने आज तक आहार नहीं दिया है, महाराज भेजिए। जब आप ऐसा निवेदन चंदगिरी डोंगरगढ़ में जाकर के, छत्तीसगढ़ में जाकर के गुरुदेव के सामने खड़े करेंगे, अपनी भक्ति प्रस्तुत करेंगे, वहीं पे ढोल मंजीरा बजा करके शाम को भक्ति करेंगे, पूरा दिन रहिए। ऐसा नहीं कि खाए पिए और खिसके, पहले पूरा रहिए, फिर आचार्यों के मन के अंदर अपने समाज की प्रतिष्ठा स्थापित करिए, फिर इंतजार करिए। अरे महाराज इस बार विनय करी थी नहीं मिला, अगली बार दे दीजिएगा। चतुर्मास ना सही तो शीतकाल, शीतकाल ना सही तो ग्रीष्मकाल, लेकिन साधु दे दीजिए महाराज। जब तक श्रावक आचार्यों से इस तरीके की प्रार्थना नहीं करेगा, तब तक श्रावक का विकास होना संभव नहीं। एक और संस्मरण याद आता है गुरुदेव का, ये अपनी बात रख दी हमने। हम लोग जगदलपुर जा रहे थे, जगदलपुर जाते वक्त रास्ते में पूरे में चावल के खेत 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 दिखाई दे रहे थे। सुबह का समय था, जंगल जाना था। जंगल जाना था तो गुरुदेव ने कहा कि देखो आसपास स्थान कहाँ पर है। तो आसपास स्थान कहाँ पर है, तो 2 मुनि महाराज जंगल से वापस लौट ही रहे थे। बोले बहुत अच्छी जगह है, बहुत सुंदर जगह है, वहाँ पे देख करके आए। आचार्य के पास जाकर के बोलते हैं, आचार्य बहुत सुंदर जगह है, वहाँ पे जंगल जाया जा सकता है। आचार्य बोलते हैं जगह पूछा है, खरीदना नहीं है जगह को। बोले इतनी सुंदर जगह है। बोले सुंदर जगह से अपन को क्या करना, निर्जंतुक और प्रासुक बताओ, एकांत और निर्जंतुक बताओ। जंगल जाने के लिए सुंदर जगह की जरूरत नहीं है। फिर गुरुदेव ईरप पद भक्ति में कहते हैं कि ये जो राग की परिभाषा और राग के शब्द जो अपने मुख से निकलते हैं, इसको भी नहीं, जगह को देख करके आपने सुंदर और असुंदर कहा, आपने राग कर दिया, जगह सुंदर है, सुंदर नहीं, जगह प्रासुक है, जगह निर्जंतुक है, एकांत में है, अच्छे से आप निर्वृत्त हो जाएंगे। गुरुदेव कितने सुंदर तरीके से समझाते हैं कि शब्दों में भी अगर ज्यादा अच्छा शब्द लगा करके बोलने की कोशिश करी और उसमें अगर राग दिख गया, तो गुरुदेव छोटे छोटे शब्दों से जब हमको समझाते हैं, हम तो और छोटे स्तर में जाकर के, जब आपके घर के बच्चों को समृद्ध करने के लिए कोई छोटा मुनि महाराज, कोई 2 आरिकाओं का संघ, कोई 5 आरिकाओं का संघ, कोई 10 आरिकाओं का संघ, जब आपके गांव में चतुर्मास करता है, गांव समृद्ध होते हैं। आप अपने गांवों को समृद्ध करने की कोशिश करिएगा। परिग्रह की एक छोटी सी बात को लेकर के अपनी वाणी को विराम देता हूं। गुरुदेव ने जब कभी भी परिग्रह के ऊपर उपदेश दिया, तो प्रायः करके जब परिग्रह शब्द मुंह में सुनने, कान में सुनाई देता है, तो हमारी बस एक ही धारणा पड़ती है, क्या महाराज अब पैसे की बात करेंगे, क्योंकि परिग्रह मतलब पैसा, परिग्रह मतलब दुकान, मकान, मोटर, गाड़ी, खेत, बंगला, यही तो है परिग्रह। इसी के त्याग की बात करेंगे महाराज। लेकिन गुरुदेव से जब पूछा, महाराज आप बार बार परिग्रह परिग्रह की बात करते हैं, सब तो छोड़ दिया। अच्छा, आचार्य मुस्कुरा के बोलते हैं सब छोड़ दिया, अभी हम बताते हैं। फिर आचार्य जी ने रथकरण साहब का 4 का एक कारिका उठाई, परिचित परिग्रहात वीरता कहा, 3 शब्द। बोले तुमने बाहर से तो सब छोड़ दिया, तुमने 7 प्रतिमा के व्रत लेकर के अपनी खेती बाड़ी भी छोड़ दी है, 8 प्रतिमा के व्रतों में अनुमति आरंभ इत्यादि भी छोड़ दिया है, तुमने परिग्रह परिमाण व्रत भी कर लिया है, लेकिन किस चीज का, सिर्फ धन का। हमने नियम ले लिया है 2 करोड़ से ऊपर संपत्ति नहीं रखेंगे, इसका नाम परिग्रह परिमाण नहीं है। ना इसी मात्र धन मात्र को ना परिग्रह कहते हैं। परिग्रह 24 प्रकार के परिग्रहों में जैन समाज की धारणा चली गई है कि सिर्फ धन के परिग्रह को परिग्रह कहा, बाकी सब अनुग्रह है क्या। 24 परिग्रह में क्या है, तो यहां पर क्षेत्र, वास्तु, हिरण, सुवर्ण, धन, धान, दासी, दास, कुप, भान, प्रमाणादिक क्रमा, ये तत्वार्थ सूत्र का सूत्र है। ये 10 प्रकार के तो बाहर के परिग्रह हैं। क्षेत्र है, खेत है, आपका मकान है,
सोना है, चांदी है, पैसा है, गाय है, बैल भैंस है, भांड है, बर्तन इत्यादि हैं, ये सब तो बाहर का परिग्रह है, ये तो आप छोड़ भी देते हैं, गुरुदेव कहते हैं। लेकिन अंतरंग का जो परिग्रह है, चित्त परिचित्त परिग्रहाद विरतः, 3 शब्द, चित्त में स्थापित जो परिग्रह के प्रति मूर्छा है, चित्त में स्थापित जो परिग्रह के प्रति आपका भाव है। साधु बनने के बाद निकलने के बाद कहते हैं, ये हमारे दादाजी ने जमीन दी थी, इतने में मंदिर बना है। आचार्य बोलते हैं, तुम्हारे दादाजी ऊपर चले गए, तुम साधु बन गए, लेकिन तुम्हारे दिमाग में अभी भी दिख रही है हमारी जमीन है। बड़े बड़े जो कॉलोनाइजर होते हैं, ये पूरी कॉलोनियां बेच देते हैं, बेचने के बाद गाते रहते हैं, ये कॉलोनी हमारी बनाई है। अरे भैया, जब तुमने बनाई थी अभी तो बेच बाज के फुर्सत हो गए, आप क्यों बोल रहे हो हमारी कॉलोनी है? जब दे दिया तो देने के बाद चित्त के अंदर जो भाव है, हमने 5 लाख दिए थे, अरे दिए थे नहीं, अभी भी मन से नहीं छूट रहे, इधर से भी छोड़ो। परिचित्त परिग्रहाद विरतः, ये शब्द, और परिग्रह क्या क्या, तो ये 10 परिग्रह के अलावा भी कोई परिग्रह है। वे कौन से परिग्रह? मिच्छत्वेराया तहेव हासाद्याय छद्दोसा चत्तारी तह कसाया 14 अभ्यंतरम ग्रंथा। ग्रंथों में कहा है, ग्रंथि क्या है, ग्रंथि शब्द कैसे बना? तो आचार्य कहते हैं, जिससे संसार से संपर्क निरंतर बना रहे उसको ग्रंथि कहते हैं। संसार से निरंतर संपर्क किन किन चीजों से बना रहता है? मिथ्यात्व के कारण संसार से संपर्क बना रहता है। 3 वेद के कारण, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद। शरीर है, लेकिन शरीर में तत्संबंधी जो पीड़ा बार बार पैदा होती है, स्त्री को स्त्री संबंधी पीड़ा होती है, पुरुष को पुरुष संबंधी पीड़ा होती है, और अपने दाम्पत्य को आप इस कारण स्थापित करते हैं, ये भी संसार से चिपके रहने का कारण है। जिससे संसार संसरती, जिसके संपर्क में आने से संसार का संसरण, मतलब धीरे धीरे संसार खिसकता तो रहता है, लेकिन कभी खत्म नहीं होता। किन किन चीजों से खत्म नहीं होता? जब तक जीवन में मिथ्यात्व रहेगा, ये भी एक परिग्रह है। जब तक जीवन में वेद के प्रति वैषम वेद रहेगा और वेद के प्रति मूर्छा बनी रहेगी। हम दादा ठाकुर, आवाज बदल जाती है, 2 हीरा की अंगूठी का पहन ली, अपने आप को दादा समझने लगे। कोई एक आदमी छोटो से तमंचा फंसाए, उठा के ले जाए तो गात फेरो, अरे यार उते जा रहे थे, हमारे गुंडन ने लूट लो, सोई चले गए, अब क्या करो? अब तो सीधे बेंटेक्स को पहन रहे भैया, समय खराब चल रहा हो। अच्छा, खराब समय में बेंटेक्स पहन रहे आप, अच्छे समय में सोना। तो ये क्या है? ये परिग्रह है। अब पुरुष का परिग्रह था, अंदर वेद पुरुष थे, कोई अपने आप को स्त्री समझ रही है तो दलित ही दलित समझ से जा रही है, रोती रोती जा रही है, रोती रोती जा रही है। हमारे साथ जीवन में कभी अच्छो नहीं भाव, पहले पापा ने मारो, फिर पति ने, फिर ससुर ने, अब लड़का, हम पूरी जिंदगी हमारी दबाव में निकल गई। अब ये जो साइकोलॉजी है, ये साइकोलॉजी भी संसार का कारण है। ये जो साइकोलॉजी है कि हम पुरुष हैं, हम ही सब करेंगे, ये भी संसार का कारण है। मिच्छत्वे राया, राग, ये भी संसार का कारण है। किसी व्यक्ति से जुड़ो लेकिन चिपको मत। कैसा, कितना चिपकना? बस जैसे जितने एक कागज का पन्ना दूसरे कागज के पन्ने से जितना चिपकता है, इतनी चिपकन तो ठीक है, लेकिन लाइफ में किसी के साथ फेविक्विक मत लगाओ। चिपक गए तो छूटे ही नहीं रहे। अब छूटे तो या तो उसकी चमड़ी निकले या हमारी चमड़ी निकले, 2 में से एक की तो निकल है। अब बचारो, मान लो वो मर गया तो, अब सामने वाला मर गया तो अब क्या बताए भैया। कक्का कोरोना में जब से गए महाराज, तब से पूरा जीवन घर भर अस्त व्यस्त हो गया। बाई इतनो काहे चिपकी थी कक्का से? कक्का से 60 साल की उम्र में इतनो काहे चिपकी थी कि कक्का चले गए तो तुम्हारे पूरे जीवन अस्त व्यस्त हो गया। कागज का पन्ना कागज के पन्ने से जैसा चिपकता है, बस इतनी चिपकन हो, थोड़ी सी फूंक मारे, हवा लगे, हम अलग और तुम अलग। ये जिंदगी कितनी खूबसूरत है, लेकिन कौन सिखाए तुमको? कौन सिखाए? जब घर में गांव में साधु आए तो सिखाए, नहीं तो यूट्यूब चैनल विनम्र वाणी सदा कल्याणी सिखाए। और अपने आप कैसे सीखेंगे? अपने आप से तो फेविक्विक का मजबूत जोड़ है, छूटेगा नहीं। अब क्या कहे में नहीं छूटेगा? क्रोध में भी नहीं छूटेगा, मोह में भी नहीं छूटेगा, लोभ में भी नहीं छूटेगा, द्वेष में भी फेविक्विक का मजबूत जोड़ है, छूटेगा नहीं। तुमने हमको 13 साल पहले जो बात कही थी आज भी याद है।
द्वेष फेविक्विक का मजबूत जोड़, यही तो परिग्रह है तुम्हारा। घटना मिट गई, आदमी मर गया, हम दिमाग में अभी भी परिग्रह रखे। मिच्छत बेर आया तहेव हासादियाय छद्दोसा, हंसी करने की आदत पड़ गई। पहले तो हंसते थे, फिर धीरे धीरे हंसते हंसते हंसिया कहलाने लगे। अब दुनिया भर में उनको नायराम नाम कैसा फेमस हो गया, सबके ऊपर हंसता, सबके ऊपर सबकी हंसी उड़ाता। अब आदमी उससे बचता, भैया बे आ गए, कौन, नारायण नारायण। इसका एक ही काम है, क्या करता है ये, दूसरे घर में जाके बैठेगा, हंसी उड़ाएगा, भिड़ाएगा और चलाएगा। हंसी, हास्य, रति, अरति, शोक, भय और जुगुप्सा, एक बार ग्लानि हुई, आज तक नहीं मिटी। मेरा लड़का जवानी में कोरोना में मर गया, अब मर जाएंगे लेकिन मंदिर नहीं जाएंगे। जाओ, ये क्या है, ये शोक के कारण शोक से चिपक गए, गुरु से छूट गए। लड़का मर गया कोरोना में, दुश्मनी मान ली भगवान से। अब बोस ने तो अपना भला किया कि नहीं किया वो जाने, लेकिन तुमने तो अपना बुरा पक्का ही कर लिया। गुरुदेव कहते हैं, जब कभी भी आपको भाषा समझ में आए विनम्र सागर की, मिच्छत बेर आया तहेव हासादियाय छद्दोसा, चत्तारी तह कसाया। क्रोध मान माया लोभ, ये भी परिग्रह है बंधुओं। अत्यधिक क्रोध, अत्यधिक मान, अत्यधिक माया, अत्यधिक लोभ। धन का परिग्रह तो फिर भी शक्य है, छूट जाएगा, लेकिन ये जो परिग्रह है, इनसे ऊपर उठने के लिए, इनसे अपनी चेतना को झंकृत करने के लिए, इसके विचारों को समझने के बाद जब आप हल्के हो जाते हैं, तब 1,65,000 रुपए का एंड्रॉइड जैसे 2965 फंक्शन को ऑपरेट करता है, ठीक ऐसे ही आपके इस शरीर में कितने फंक्शन को और अच्छा ऑपरेट करके आप अपने जीवन को और अच्छा बना सकते हैं। इन सब के लिए प्रार्थना करिएगा गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज से। 30 मई से पहले पहले दुनिया की पूरी जैन समाज सुबह शाम रात वहां पर पहुंच जाए। बोले महाराज, घर की सारंग तो बहुत चल गई, अब चेतन की एक और सारंग, एक दूल्हा अच्छा भेज दीजिए, एक कन्या अच्छी भेज दीजिए कि हमारे घर में, हमारे गांव में सारंग का माहौल 4.5 महीने तक लगा रहे। इस बार का चातुर्मास बंधुओं 2 जुलाई को शुरू होगा, 4.5 महीने का चातुर्मास होगा। 4.5 महीने तक अगर आपके गांव में दीपावली और दशहरा जैसा माहौल बनाना है तो 30 तारीख के पहले तक गुरुदेव तक आपको पहुंचना होगा, प्रार्थना करनी होगी। घर के अंदर पैसा और धन तो बहुत है, आत्मा भी धनवान बने। इन्हीं भावनाओं के साथ गुरुदेव श्री विद्यासागर जी मुनि